ये भी एक बड़ा जो है एक बड़ी वजह हो सकती है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है और प्रमुखता उनके उन नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने दिल्ली पंजाब में कई बड़े काम करके जो है जनता को दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है विकास रोजगार इन सब की बात करती है और बीजेपी अभी भी मुद्दे ढूंढ रही है कि जनता को अपनी तरफ कैसे लाएं, क्योंकि 14 और 19 वाला फॉर्मूला अब 24 में चलना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है, तो उनको अपनी सत्ता बचा के रखनी है। अभी तो और तारीखें बढ़ेंगी क्योंकि जैसे मनीष सिसोदिया को 8 महीने से ऊपर हो जाता है। मनीष सिसोदिया पर जब मामला यहाँ पर देखा गया होगा तो उस दौरान क्या देखने को मिला था कि सबको यही उम्मीद थी मनीष सिसोदिया रिहा हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया खुद ये कह रहे थे कि डरिए मत, मैं गिरफ्तार नहीं हुआ है, यहाँ पर आप जश्न मनाइए क्योंकि एक आम आदमी पार्टी ईमानदारी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है और वो कैसे काम करती है आज पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इन सरकारी एजेंसियों को लगा रही है हमारे। नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। SPN9 न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नेहा परियार। आपको बता दें कि संजय सिंह को कोर्ट से फिर से एक बड़ा झटका लगता नजर आया है। आपको यहां पर बता दें कि संजय सिंह फिर से जेल के रास्ते निकल पड़े हैं, यानी कि आप यहां पर देखा जा रहा है कि संजय सिंह की जो पेशी की तारीख है उसको फिर से बढ़ा दिया गया है। 10 नवंबर की यहां पर तारीख सामने आई है और अब तो यहां ये कहा जाने लगा है कि संजय सिंह की दिवाली भी जेल में ही बीतने वाली है और हो सकता है कि आने वाले समय में दिवाली के बाद होली भी संजय सिंह की जेल में ही बीत सकती है। इससे पहले बात करें यहाँ पर कि दिल्ली शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के नेता लगातार जेल में जा रहे हैं। यहाँ पर बात हो रही है संजय सिंह, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की। सबसे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन ईडी की गिरफ्त में थे, उसके बाद मनीष सिसोदिया, उसके बाद संजय सिंह। क्या आम आदमी पार्टी के लिए आने वाले समय में मुश्किलें बढ़ती नजर आ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार अरविंद केजरीवाल जो है केंद्र सरकार पर हमला भी बोल रहे थे। अरविंद केजरीवाल का कहना था कि जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं वो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को खत्म करना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के ऊपर ही ईडी का सहारा लेकर शिकंजा कसा जा रहा है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कि आखिरकार क्या संजय सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। क्या दिवाली के बाद होली और होली के बाद सारे त्योहार यहाँ पर संजय सिंह के जेल में बीतने वाले हैं? इसी मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे कुछ सहयोगी यहाँ पर हैं, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि संजय सिंह के बाद आम आदमी पार्टी से अगला नंबर किसका हो सकता है। तो मेरे साथ यहाँ पर नाजमीन है। नाजमीन से हम जानेंगे कि आखिरकार संजय सिंह की पेशी की जो तारीख है नाजमीन, वो 10 नवंबर यहाँ पर कर दी गई है। इससे आपको क्या लगता है, क्या 10 नवंबर से और ज्यादा भी आगे बढ़ सकती है? क्योंकि आपने देखा होगा कि 4 अक्टूबर को संजय सिंह गिरफ्तार हुए और उसके बाद आज यहाँ पर देखा जा रहा है कि 27 अक्टूबर हो गया है। क्या अक्टूबर से यहाँ पर मार्च भी हो सकता है? देखिए अभी आप रुकिए, अभी तो और तारीखें बढ़ेंगी क्योंकि जैसे मनीष सिसोदिया को 8 महीने से ऊपर हो जाता है। मनीष सिसोदिया पर जब मामला यहाँ पर देखा गया होगा तो उस दौरान क्या देखने को मिला था कि सबको यही उम्मीद थी मनीष सिसोदिया रिहा हो जाएंगे। मनीष सिसोदिया खुद ये कह रहे थे कि डरिए मत, मैं गिरफ्तार नहीं हुआ है, यहाँ पर आप जश्न मनाइए क्योंकि एक आम आदमी पार्टी ईमानदारी पार्टी है, ईमानदार पार्टी है और वो कैसे काम करती है आज पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इन सरकारी एजेंसियों को लगा रही है हमारे पीछे। आज संजय सिंह के मामले में भी यही देखने को मिल रहा है। अभी ये कहा गया था कि कुछ दिनों पहले जब 13 अक्टूबर को सुनवाई थी कि यहाँ पर संजय सिंह को राहत मिल जाएगी, लेकिन 14 दिन की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया जाता है और उसके बाद आज जो फैसला आया, आज फैसले पर कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तो झटका लगा है, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं को भी झटका लगा है जो बार बार विरोध प्रदर्शन हर सुनवाई के दौरान करते हुए नजर आए थे। कभी ईडी दफ्तर के बाहर देखा जा रहा था, कभी बीजेपी दफ्तर के बाहर देखा जा रहा था। सबकी एक ही मांग थी कि संजय सिंह को रिहा करो, संजय सिंह निर्दोष है, संजय सिंह को जानबूझकर केंद्र सरकार फंसा रही है। ये तमाम यहाँ पर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया, लेकिन उसके बावजूद आम आदमी पार्टी को कोई भी राहत नहीं मिली। संजय सिंह जो कोर्ट के बाहर आकर बोलते हैं उस पर भी रोक लग जाती है, संजय सिंह की रिहाई पर भी रोक लग जाती है। अब जिस तरीके से दिवाली का जिक्र आपने किया है कि 10 नवंबर को यहाँ पर संजय सिंह की फिर से पेशी होगी और 2 दिन बाद फिर दिवाली होगी, तो कहीं ना कहीं ये लग रहा
रहा है कि आज की सुनवाई में जो झटका लगा है वो आने वाली सुनवाई में भी यही देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने पहले यही कहा कि आप आगे आगे देखिए अभी और क्या कुछ होता है। और एक बयान यहाँ पर सामने आ रहा है मनोज झा का, जो मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि मनोज झा ने कहा था कि यहाँ पर सिर्फ एक पार्टी पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, तमाम विपक्षी पार्टियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। और अभी समय आएगा, अभी तो लोकसभा का चुनाव भी नज़दीक है, आप देखिए कि हर पार्टी के कोई ना कोई नेता आपको जेल में एक सवाल लेना चाहूंगी नाजमीन, आपने यहाँ पर लोकसभा का जिक्र किया है, तो क्या ये जितना भी यहाँ ईडी का कारनामा देखा जा रहा है, जो पूरा रायता यहाँ पर फैला हुआ नजर आ रहा है, और जैसे कि आपने अभी कहा कि एक ही पार्टी पर शिकंजा नहीं यहाँ पर कसा जा रहा है, आपने देखा होगा कि राजस्थान में भी क्या कल सुबह से देखा जा रहा है कि अशोक गहलोत के यहाँ पर छापा पड़ा, गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ पर भी समन भेजे गए, तो क्या यहाँ कांग्रेस पार्टी भी इस लाइन में लगी है? और दूसरी तरफ आपने यहाँ लोकसभा का जिक्र किया, क्या सारा रायता ये लोकसभा के लिए ही फैलाया जा रहा है? सबसे पहली बात कि आम आदमी पार्टी सिर्फ लोकसभा के चुनाव में नहीं बल्कि विधानसभा के चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने के लिए तमाम राज्यों में जा रही है। मध्य प्रदेश में तो वो शिवराज सिंह चौहान को टक्कर देती हुई नज़र आती है और यहाँ पर कहती हैं कि शिवराज सिंह चौहान ने जिस तरीके से राजस्थान की जनता को बेवकूफ़ बनाया है आज सबके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनने के बाद विधानसभा का चुनाव हर राज्यों में लड़ने के लिए तैयार है। वही लोकसभा के चुनाव की बात करें तो आप ये देखिए कि दिल्ली एक ऐसा यहाँ पर राज्य बन गया है कि यहाँ पर किस तरीके से आम आदमी पार्टी एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी को हरा चुकी है। यहाँ पर विधानसभा के चुनाव 3 बार हो चुके, उसमें भी यहाँ पर आम आदमी पार्टी का दबदबा रहा है। तो आम आदमी पार्टी मानो दिल्ली में ऐसे काबिज हो गई है कि उसे कोई भी पार्टी हटा नहीं पा रही है। तो यही डर यहाँ पर केंद्र सरकार को नज़र आने लगा है कि आने वाले चुनाव पर इसका असर ज़रूर पड़ेगा। और अरविंद केजरीवाल एक ऐसा चेहरा है जो पीएम चेहरे के रूप में भी देखे जा सकते हैं। खुद आम आदमी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं का कहना है, जब इंडिया अलायंस के लिए यहाँ पर संयोजक के चेहरे की बात कही जा रही थी तो राहुल गांधी के बाद केजरीवाल का नाम ही सबके सामने आ रहा था कि केजरीवाल हो सकते हैं। तो आम आदमी पार्टी का दबदबा इतना है और चुनौती देने के लिए इतनी तैयार है कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को वो डर सताने लगा है। और ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये सिर्फ चुनाव को देखते ही होती हैं। विधानसभा चुनाव है राजस्थान में 25 नवंबर को, वहाँ पर कांग्रेस पार्टी पर धावा बोल दिया जाता है। अब देखिए इतना पुराना मामला उठाया जा रहा है, यहाँ पर अगर कार्यवाही करनी थी या ईडी के अधिकारियों को समन ही भेजना था तो उस वक्त क्यों नहीं भेजा जब पेपर लीक का मामला सामने आया, जब और भ्रष्टाचार के मुद्दे कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए, आखिरकार तभी क्यों भेजा जा रहा है जब कुछ ही दिन बचे हैं चुनाव के लिए। तो जैसे सचिन पायलट ने कहा, अशोक गहलोत ने कहा कि यहाँ पर सिर्फ राजनीतिक एजेंडा है, चुनावी एजेंडे को साधने के लिए, चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ भी करने के लिए तैयार है। और ये कुछ में से ईडी अधिकारियों को सबसे आगे किया जाता है। बिल्कुल, यहाँ पर ईडी अधिकारियों को सबसे आगे किया जाता है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के बढ़ते कद की वजह से यहाँ ये डर सताया जा रहा है केंद्र सरकार या यूं कह लीजिए भाजपा को। अगला सवाल यहाँ पर मैं दौलत से लेना चाहूंगी कि दौलत, जैसे कि आपने देखा होगा यहाँ पर नाज़मीन ने भी बताया कि आम आदमी पार्टी का जो कद बढ़ा, जैसे आपने देखा पहले दिल्ली को अपनाया, उसके बाद पंजाब को अपनाया, फिर उसके बाद यहाँ देखा गया कि 2022 में जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे, गोवा में भी उन्होंने कुछ सीटों से जीत हासिल की थी। फिर दिल्ली के एमसीडी इलेक्शन में भी आपने देखा, उत्तर प्रदेश के नगर निकाय चुनाव में भी देखा। क्या एक यही बड़ा कारण है कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल पीएम की रेस में भी आगे चल रहे थे और इसी वजह से यहाँ पर ईडी का जो बार बार शिकंजा है वो आम आदमी पार्टियों के नेताओं के ऊपर कसा जा रहा है ताकि आम आदमी पार्टी ईडी की तरफ उलझी रहे और विधानसभा चुनाव भी छूटे और लोकसभा के चुनाव की तैयारियां भी यहाँ पर ना हो पाए? हाँ जी बिल्कुल, ये भी एक बड़ा जो है एक बड़ी वजह हो सकती है यहाँ पर कि आम आदमी पार्टी को रोकने की कोशिश की जा रही है और प्रमुखता उनके उन नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही है जिन्होंने दिल्ली पंजाब में कई बड़े काम करके जो है जनता को दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी जो है विकास, रोजगार, इन सब की बात करती है और बीजेपी अभी भी मुद्दे ढूंढ रही है कि जनता को अपनी तरफ कैसे लाएं। क्योंकि 14 और 19 वाला फॉर्मूला अब 24 में चलना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए मुश्किल हो गया है, तो उनको अपनी सत्ता बचा के रखनी है। और यहाँ पर अब जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं वहाँ पर भी आम आदमी पार्टी बड़ी टक्कर दे रही है। यहाँ पर राजस्थान अरविंद केजरीवाल जाते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह जाते हैं और जो जनता का हुजूम देखने को उनको मिलता है, जो जनता का
सपोर्ट यहाँ पर आम आदमी पार्टी को मिलता है, क्योंकि वो अपने दिल्ली के काम को गिनाते हैं। क्योंकि यहाँ बीजेपी के कामों को क्या गिनाए, यहाँ तो एक मॉडल है दिल्ली का, यहाँ पर आम आदमी पार्टी के पास, वो उन कामों को गिनाती है। तो यहाँ पर वोट मांगने की कहीं ना कहीं जो है एक प्रमुखता उनको मिल जाती है, यहाँ पर वोट मांगते नजर आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी इन विधानसभा चुनावों में मुश्किल खड़ी करती हुई नजर आती थी। और अगर यहाँ बीजेपी आम आदमी पार्टी की वजह से ये राज्य गवा देती तो कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव के लिए भी खतरा जो है बीजेपी के लिए बढ़ जाता। बाकी वो सीट तो प्रधानमंत्री जो है छोड़ना ही नहीं चाहते अपनी सीट, कहीं ना कहीं उस पर खतरा बन जाता। बिल्कुल, यहाँ पर वो सीट नहीं छोड़ना चाहते। एक सवाल और लेना चाहूंगी दौलत से यहाँ पर। दौलत, आपको क्या लगता है, क्या मनीष सिसोदिया की तरह संजय सिंह भी लंबे जेल में जाने वाले हैं या फिर बाहर आने की कोई उम्मीद है? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब संजय सिंह के घर पर ईडी पहुंची थी तो अभी तक कोर्ट के सामने ऐसा कोई सबूत यहाँ पर पेश नहीं किया गया जिसको देखकर ये कहा जा सके कि संजय सिंह इस शराब घोटाले मामले से लिप्त है। बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए जिस तरीके से एक क्रम में सत्येंद्र जैन फंसे थे, दूसरे क्रम में यहाँ पर मनीष सिसोदिया थे, 280 दिन हो गए। और यहाँ पर भी संजय सिंह को भी लगातार जो है घसीटा जा रहा है, यहाँ पर उनकी तारीख लगातार आगे बढ़ाई जा रही है। अब 10 नवंबर की तारीख यहाँ पर दी गई है। अब देखा जाए तो आगे दिवाली के बाद, उसके बाद भी जो है उनको वहाँ पर रोका जा सकता है। लगातार कार्रवाई के नाम पर ही यहाँ पर रोका जा रहा है, ठोस सबूत नहीं मिल रहा है। और हम देख रहे हैं कि जो भी ईडी की गिरफ्त में जाता है वो फिर बाहर उसका निकल के आना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद दौलत। यहाँ पर देखिए, बिल्कुल यहाँ पर ये बात सही कही है दौलत ने कि जो भी ईडी की गिरफ्त में जाता है उसका बाहर निकलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जैसे कि कल राजस्थान में भी देखने को मिला। राजस्थान में अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को भी समन भेजा गया और 24 घंटे के अंदर पेश होने की सलाह यहाँ पर दी गई। अब यहाँ पर ये देखना होगा कि आखिरकार संजय सिंह की जो अगली पेशी की तारीख यहाँ पर दी गई है 10 नवंबर, क्या ये 10 नवंबर ही आखिरी तारीख होगी या फिर आगे बढ़कर कोई और तारीख यहाँ पर दे दी जाएगी? तो फिलहाल के लिए इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरे मुद्दे पर। तब तक के लिए देखते रहिएगा SPN 9 न्यूज़। धन्यवाद।